आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इसने पिछली वीडियो में आपको यूनिट डिजिट बताया कैसे निकालते हैं, मतलब एक इकाई का अंक वो किस तरीका से हम फाइंड करते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक पीछे से। आज उन्हीं क्वेश्चनों की हम करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस, कि किस तरीका से क्वेश्चनों को एक एग्जाम्स के अंदर हाई लेवल पे पूछ लिया जाता है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे फर्स्ट सीडी, सेकंड सीडी, थर्ड, तो लोग स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हुए चलेंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मैंने केवल आपको एक ही रूल पढ़ाया था कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो केवल मुझे यूनिट डिजिट से ही मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। केवल किससे मतलब, मुझे यूनिट प्लेस से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। फिर देन उसके बाद जब पावर वाली बात आई, जब घात वाली बात आई, तो जो पावर होती है मैं उसको कितने से डिवाइड करता हूं दोस्तों? 4 से डिवाइड करता हूं। और जो रिमाइंडर बचता है उसके यूनिट प्लेस के पावर में चढ़ा देता हूं। हाँ, यही करता हूं ना, यही करता हूं, नहीं करता? बताइए, कोई डाउट्स? पावर जो मैं 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है मैं उसकी पावर चढ़ा देता हूं। और बोला यदि रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो फिर भी उसकी पावर में कितना चढ़ाऊंगा दोस्तों? 4 चढ़ाऊंगा, 0 नहीं रखूंगा। ये बात क्लियर थी, ये बात बोल चुका था। तो आज क्वेश्चनों की तरफ आते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, मैं लेता हूं 6, 5, 2, 7 की पावर 153 मल्टीप्लाई 9, 7, 8, 1 की पावर 3200। तो कहता है कि भैया यूनिट प्लेस बताओ, इकाई का अंक बताओ क्या होगा। भाई यूनिट डिजिट की ही तो बात चल रही है, और किस में मेरे भाई हो, ये पावर में है कि नहीं? बताइए भाई, पावर में है, घात में है, क्लियर है? तो ध्यान देना, ये मैंने क्या बोला था, जितना भी हो इसको आप कितने से डिवाइड कर दोगे भाई? 4 से डिवाइड कर दोगे, कर दोगे ना? कोई डाउट्स? बताइए। 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 3 बचा और 4 अट्ठे 32। तो इसका मतलब इसकी जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा मेरे भाई? 1 बचा। कोई डाउट्स है यहां तक? भाई 4 तिया 12, 3, 4 अट्ठे 32, फिर 1। इसके बाद ये 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी बार कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई? 0 बचेगा। हाँ भाई, ये रिमाइंडर ही तो है मेरे भाइयों। ये क्या है? रिमाइंडर, शेषफल। ये भी क्या है? रिमाइंडर, शेषफल है कि नहीं? और मैंने बोला था यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसकी पावर मैं 4 चढ़ा दूंगा, मैंने यही बोला था ना? ठीक है मेरे भाइयों, तो 7 की पावर 7 की पावर कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4। और मेरे भाइयों 1 की पावर कुछ भी हो, जो आपको प्राप्त होगा वो 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का आप 1 लाख बार भी मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपको जो प्राप्त होगा वो 1 ही प्राप्त होगा। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो ध्यान देना। तो भाई 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7, यही क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? तो इसका आंसर जो प्राप्त हो जाएगा, मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे भाइयों? 7 प्राप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को करना, ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन है, कहता है आपसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, वही यूनिट डिजिट ज्ञात करना है और यूनिट प्लेस ज्ञात करना है। अब बताइए इसको हम कैसे करेंगे? ये तो मुझे पता चल चुका है कि बात पावर की हो रही है, और बात पावर की है तो 4 से ही मैं भाग करूंगा, और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा
उसकी मैं पावर चढ़ा दूंगा भाई। कोई डाउट्स है क्या? बोलिए, क्लियर है यहां तक सभी का? ध्यान देना भाई। मैं आपसे एक बात करूं बहुत नॉर्मल सी, कितने से डिवाइड करना भाई? 4 से। 4 दूनी 8, उसके बाद 1 बचा, 4 तिया 12, 3 हो गया। हाँ भाई, फिर 4 से डिवाइड किया, कितना बचा? 4 1 जा 4, और 4 इंटू 4 16, 4 चौक 16, मतलब 2 बचा। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों? ध्यान देना भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 बचा। अब जो कुछ भी है इसकी पावर चढ़ा दो। 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। कोई डाउट्स? एक चीज याद रखना, 7 का इवन मल्टीप्लाई चलेगा तो 9, और ऑड मल्टीप्लाई चलेगा तो कितना मिलेगा मेरे भाइयों? 7। ध्यान देना, 7 1 मल्टीप्लाई 1 7 हो गया, 7 इंटू 7 यूनिट डिजिट 9 हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 49, और ये फिर क्या हो जाएगा? 9 7 63 3। तो इसका मतलब जो इसका 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये 79 49, 9 7 63 मतलब 3। इसका क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? 3 माइनस 3 की पावर मतलब माइनस के 9 इजिकल टू माइनस का 6 हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाइयों? किसका हो गया? माइनस का 6। लेकिन माइनस का रिमाइंडर आ ही नहीं सकता मेरे भाइयों। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो आप माइनस में कहां से आ सकते हो? बताइए, माइनस की बात तो हो ही नहीं सकती। क्यों? अब क्या करोगे? अब यहां पर क्वेश्चन फंस गया। क्यों? क्योंकि माइनस का क्वेश्चन रिमाइंडर वाला आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन होगा ही नहीं, उसमें विकल्प होगा ही नहीं। अब बात कहीं ना कहीं तो ध्यान देना, मैं इस बात को हर बार बोल रहा हूं, बात यूनिट डिजिट की कर रहा हूं, बात यूनिट प्लेस की कर रहा हूं। समझ रहे हो? किसकी कर रहा हूं मेरे भाइयों? यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं। ध्यान देना। अब क्या करेंगे? तो जो यूनिट डिजिट्स का मतलब होता है टेंस मतलब 10, तो 10 में से कितना घटा दोगे? 6 इजिकल टू क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहे होंगे सर ये ऐसे कैसे? मेरे भाइयों इसलिए क्योंकि बात यूनिट प्लेस की चल रही है, बात इकाई के अंक की चल रही है, तो इसलिए ये जो माइनस में ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? आपका 4 हो जाएगा। यदि कभी भी माइनस का रिमाइंडर बच जाए और इकाई के अंक की बात कर रहा है तो कितने में से घटा दोगे आप? 10 में से घटा दोगे। बात क्लियर हुई? बात यहां तक? आगे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, इधर ध्यान देना। मैं बात करता हूं आपसे, 7 2 3 5 1 की पावर 5 2 5 2 7 2, ये वाली माइनस 3 की 3 2 3 2 3। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? इसका आंसर क्या होगा? ध्यान देना। मैं आपसे हर बार यही कहता हूं कि यदि आपके पास पावर की बात है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच जाए उसकी पावर चढ़ा दो। किसकी? यूनिट प्लेस की। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो फिर आप उसकी पावर कितनी चढ़ाओगे? 4 चढ़ाओगे, मतलब 4 रख दोगे चढ़ाने का मतलब। अब ध्यान देना भाई, 1 का भाई कितनी पावर? लास्ट के 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, तो इसका मतलब 0 बचा रिमाइंडर। क्या मेरे भाई रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा?
और जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसकी पावर कितनी चढ़ाएंगे, सॉरी इसकी पावर कितनी रखेंगे, हम 4 रखेंगे। इसकी पावर हम कितना रखेंगे दोस्तों, 4 रखेंगे। माइनस के ये कितना है 3, और इसकी पावर कितनी है मेरे भाइयों 2, 2 की 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि आगे ज्यादा नहीं है, 4 से भाई कम ही है। जब मैं 4 से भाग जब ही तो दूंगा कि जब मेरे पास पावर 4 से कम होगी। जब मेरे पास ऑलरेडी 4 से कम है पावर, तो 4 से डिवीजन मैं नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। बात क्लियर है यहां तक, कोई डाउट्स? तो भाई 1 की पावर ये कितना था, रिमाइंडर 0, और 0 है तो इसकी पावर हम कितनी रख देंगे 4, माइनस 3 की पावर हम 2 है, तो 1 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 9। तो एक चीज बताइए, 1 में से 9 गया तो माइनस का कितना बचेगा मेरे भाइयों, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बताइए, माइनस का कितना बचेगा मेरे भाइयों, 8 बचेगा। लेकिन मैं रिमाइंडर माइनस का रख ही नहीं सकता हूं, मैं माइनस का रिमाइंडर बचा ही नहीं सकता हूं, तो इसलिए हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा यूनिट प्लेस का। तो इसलिए आप कितने में से इसको कर दोगे फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट, 10 में से। क्यों, क्योंकि बात ये मेरे भाइयों टेंस की हो रही है, क्योंकि यूनिट प्लेस की बात हो रही है। 10 में से 8 गया तो आंसर क्या आ गया आपके लिए, 2 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। बात क्लियर हुई यहां तक, कोई डाउट्स? क्लियर है मेरे भाई यहां तक? तो ध्यान देना दोबारा से। भाई 1 की पावर रिमाइंडर 0 था, रिमाइंडर 0 बचा तो उसकी पावर हम 4 रखते हैं, 4 आपको क्लियर है। तो 1 की पावर 4 माइनस के लास्ट डिजिट मेरे भाइयों यूनिट डिजिट मतलब 3 की पावर 2 है तो 2 रख कर दिया, और 1 माइनस से 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 9 गया तो कितना बचेगा माइनस का 8। और बात कितनी हो रही है मेरे भाइयों, माइनस का रिमाइंडर बच ही नहीं सकता है, इसलिए कितने में से घटा दोगे आप, 10 में से घटा दोगे, 10 में से 2 गया तो आंसर क्या हो गया मेरे भाइयों, 2 हो गया। बात क्लियर है यहां तक, कोई डाउट्स? तो ध्यान देना आगे की तरफ, ध्यान दो इधर। और मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ध्यान देना इधर थोड़ा। बात करता है आपसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। अब बताइए 100 का स्क्वायर, तो बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा मेरे भाइयों, इकाई का अंक क्या होगा। बात यूनिट प्लेस की बात कर रहा है ना, बात इकाई के अंक की बात कर रहा है, लेकिन बात जो सीरीज चल रही है, जो सीरीज चल रही है वो किसकी चल रही है मेरे भाइयों, स्क्वायर की सीरीज है। और स्क्वायर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि भाई कैसे इसका योग निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे भाई, स्क्वायर्स का सम कैसे निकालते हैं, क्यू का सम कैसे निकालते हैं, ये सभी आपको फॉर्मूला पता होगा। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, प्राकृतिक संख्याओं के सम की बात करूं, तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, n+1/2 होता है, नहीं होता है। लेकिन बात किसके कर रहा है मेरे भाइयों, ये स्क्वायर के सम की बात कर रहा है। और इसका फॉर्मूला आप अच्छे तरह से जानते हो मेरे भाइयों, क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, बताइए, कोई बताना चाहे? ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 ये फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों किसका, स्क्वायर्स का सम निकालने का, कि n+1 2n+1/6। तो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है। जैसे 1 से लेके 100 तक, तो जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे भाइयों, वो 100 होगी। कितनी होगी, वो 100 होगी, वो 100 होगी। तो ध्यान देना, अब n की वैल्यू मुझे पता चल चुका है, ये 100 है। कितनी है, 100 है।
तो भाई n की जगह 100 मल्टीप्लाई n+1 101 मल्टीप्लाई 200+1 201 डिवाइड बाई 6। मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात करूं यहां से, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ध्यान देना कि आपके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे भाइयों, क्योंकि ये n की वैल्यू 100 101 201 डिवाइड बाई 6, भाई कहीं ना कहीं जब यूनिट प्लेस में जीरो आ गया तो कहीं ना कहीं जब मैं भाई जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही मिलेगा, क्योंकि बात यूनिट डिजिट की कर रहा है, बात यूनिट डिजिट की करता है, तो ध्यान देना। और भैया डिवाइड बाई 6 है, तो मैं जब 6 से भाग करता हूं किसी में भी जीरो से, भाई जीरो में किसी का भी भाग दूं जीरो ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जीरो ही प्राप्त होगा। तो ध्यान देना भाई, तो इसका आंसर बिगर देखे हुए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आपके या नहीं आई? भाई कैलकुलेशन जब ही तो सॉल्व करूंगा मैं जब मुझे पता हो। भाई मैं तो जानता हूं, अब बात करो भाई इसको करते रहो, कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे टाइम आपका खराब हो गया। एग्जाम चाहता क्या है आपसे? क्वेश्चन विद इन टाइम पीरियड। जो क्वेश्चन का टाइम है एग्जाम्स के हिसाब से उसी के उसके अंडर उसी को सॉल्व करो, उसी को हल करो मेरे भाइयों। ध्यान देना भाई, ये जीरो है, आप जीरो का किसी भी यूनिट प्लेस की मैं बात ही कर रहा हूं तो जीरो ही मिलेगा। और यदि कुछ भी हो, 6 हो 10 हो 20 हो और जीरो में किसी से भाग दोगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। लेकिन जीरो से भाग दोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा और जीरो में भाग दोगे तो जीरो मिलेगा। बात समझना। मैं यदि बात करूं 0/6 तो जीरो आएगा, लेकिन 6/0 कर दूं तुरंत इनफाइनाइटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दोनों चीजों में अंतर है। यदि जीरो में भाग दूं तब तो जीरो प्राप्त होगा, लेकिन जीरो से भाग दूं तो इनफाइनाइटिव प्राप्त होगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो आगे ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? बगैर देखे हुए जीरो प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लेते रहेंगे एक से एक अच्छा। ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं आपसे, ध्यान देना। क्वेश्चन है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222। बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222। इधर ध्यान दो भाई, पावर की बात है तो आप जानते हो कितने से लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट को कितने से डिवाइड करना है मेरे भाइयों? 4 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या होगा? यहां जीरो होगा मेरे भाइयों। रिमाइंडर जीरो होगा कि नहीं होगा? और फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाइयों? 2 बचेगा। समझ में आया? देखो ध्यान देना, यहां लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा मेरे भाइयों? 0 प्राप्त होगा। और मैं यहां की बात करूं लास्ट के 2 डिजिट की तो 4 पंजे 4 × 5 20, 4 पंजे 20। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा मेरे भाइयों? वो 2 होगा। और जो पावर भाई रिमाइंडर बचा है उसको पावर में आप रख दीजिएगा। तो 2 की पावर रिमाइंडर 4 था, मैंने क्या बोला था? यदि रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा तो उसकी पावर हम कितनी मानेंगे मेरे भाइयों? 4 मानेंगे। यही बोला था, नहीं बोला था? यदि रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हम उसकी पावर 4 रखेंगे। सही बात है मेरे भाइयों। तो 2 की पावर 4
प्लस 8 की पावर 2 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 2। तो भाई 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 64 प्लस के मतलब 4 और 10 का मतलब कितना आंसर हो गया मेरे भाइयों? 0 आंसर हो गया। कितना आ जाएगा? 0 हो गया। बात क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां तक? ध्यान देना भाई। 222, इसका रिमाइंडर 0 बचा तो उसकी पावर मैंने 4 रख दी, प्लस लास्ट डिजिट मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या है? 8, इसको मैंने डिवाइड किया तो पावर 2 रख दी। तो भाई 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 6 हो गया। 8 इंटू 8 64, ये कितना हो गया मेरे भाई? 4। 6 और 4 कितना हो गया? 10, और 10 का मतलब 0, मतलब यूनिट डिजिट 0 मेरे भाइयों। क्लियर है बात? समझ में आया यहां तक सभी के? देखो अब जैसे वो बात करे, कभी कभार इस क्वेश्चन को दे देता है, ध्यान देना। ध्यान दो इधर, 1 से लेके 1 से लेके 5 टाइम्स 9, देखो ध्यान देना, कहता है कि अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक क्या करना है? फाइंड करना है, मुझे ज्ञात करना है। किसका अंक मेरे भाइयों? इकाई का अंक ज्ञात करना है। 1 से लेके 5 टाइम्स 9, 9,99,999, 9,99,999 में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। भाई अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 11, फिर 13, मतलब ऐसे डॉट 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 चलती रहेगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला था, जहां 5 और 2 मिले, किसका उद्घाटन हुआ? 0 का उद्घाटन होगा। वहां कोई रोक नहीं सकता है। जहां 2 और 5 मिल गए ना, वहां 0 बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि भाई संयोग है कि जहां 5 और 2 मिलेंगे वहां उद्घाटन 0 का हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ध्यान देना, यहां पर आपको 0, यहां 2 दिखाई दिया, या 5, तो 2 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 0 आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना मेरे भाइयों? कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो रहा हो तो आराम से मेरे भाइयों पूछ सकते हो आप। ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10 की पावर 10। भाई ये फैक्टोरियल है, एल नहीं है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10 की पावर 10।
ध्यान देना भाई, मैंने फैक्टोरियल का आपको एक चीज बताई थी। फैक्टोरियल की जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो किससे है मेरे भाइयों? वो एक से है। यदि फैक्टोरियल 10 भी है, यदि फैक्टोरियल 10 भी है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब फैक्टोरियल की जो मित्रता है वो मेरे भाइयों किससे है? वो एक से है। बात क्लियर है? अब एक चीज मैं बता चुका था, चार जहां 5 और 2 मिलेंगे वहां 0 आ जाएगा। तो भाई एक चीज बताओ, फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 में या 6 में या आगे जितना भी टर्म्स चलेंगे वहां आपको 0 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 करोगे तुरंत 10 हो जाएगा, और 0 की पावर मेरे भाइयों कुछ भी हो, समझ रहे हो ना, और उसकी पावर 4 इस तरीका से। तो कुल मिला के यही बात है मेरे भाइयों कि जो आपके पास जो डाटा होता है वो फैक्टोरियल 3 के बाद वो क्या होता है मेरे भाइयों? सॉरी, फैक्टोरियल 4 के बाद बेकार होता है। फैक्टोरियल 4 के बाद बेकार होता है, इस बात को याद रख लेना आप। फैक्टोरियल 4 के बाद क्या है? सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 तक आपको 5 की उत्पत्ति नहीं मिलेगी, और जहां 5 और 2 मिले वहां 0। तो इसलिए ये चाहे कुछ भी हो, ये डाटा सब बेकार रहता है। केवल कहां तक देखना पड़ता है मुझे? फैक्टोरियल 4 तक। तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे करेंगे ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, और 6 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 3 हो जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 ना, लेकिन 24 का हम कितना लेंगे? 4 की पावर 4। बात क्लियर है? 4 की पावर 4 ही क्यों ले ली? क्योंकि 4 तक आ गया, ठीक है, लेकिन 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर, और 0 रिमाइंडर का मतलब पावर तो 4 ही होगी ना। 0 रिमाइंडर का मतलब पावर तो मेरे भाइयों 4 ही होगी ना। ये चीज मैं बोल चुका हूं पहले ही, आगे ध्यान देना मेरे भाइयों। तो भाई 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 की पावर कितना मेरे भाइयों? 3। 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 का मतलब यूनिट डिजिट 4, और 4 की पावर भाई रिमाइंडर 0 है तो 4 की पावर 4 ही हो जाएगी। तो ध्यान देना, ये कितना हो गया भाई? 1 की पावर 1 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, देखो ध्यान देना, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 मल्टीप्लाई 6 36 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 6 हो जाएगा। सॉरी 6 क्यों, 8 8 64, 4 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा मेरे भाइयों? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट की तो बात कर रहा है। 6 इंटू 6 36 मल्टीप्लाई 6 सही है, और ये भाई कितना हो जाएगा? 6 6 36, तो 6 ही तो मिलेगा मेरे भाइयों। 4 इंटू 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 6 36, यहां पे भी कितना मिलेगा आपको भाई? मेरे भाई 6 मिलेगा। क्यों? देखो ध्यान देना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 6 6 36, यहां पर भी 6 मिलेगा। क्या है? प्लस 6 और 6 12, 12 और 6 12 और 4 16 और 1 17, 17 का मतलब 7 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों? 7 इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? ध्यान देना, क्यों? इसकी पावर कुछ भी क्यों नहीं दे रखी हो मेरे भाइयों? 4 के बाद चाहे वो कितने भी फैक्टोरियल तक की बात करे,
लेकिन आपका फैक्टोरियल 4 के बाद पूरा डाटा बेकार होता है। वो डाटा बेकार क्यों होता है मेरे भाइयों? वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर 5 और 2 आ जाते हैं, और जहां 5 और 2 आ जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम, मतलब हमारे लिए समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि हम रूल जानते हैं। तो इसलिए 1 की पावर 1 मतलब 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, और 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, और 6 की पावर मेरे भाइयों कितना 3, कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 6, और 4 की पावर 4 मतलब कितना इसका यूनिट डिजिट 6, तो कितना हो गया 17, 17 का मतलब यूनिट प्लेस 7। ये बात क्लियर हुई होगी, समझ में आई? जब समझ में आई तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान देना, यदि इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीका से बोलूं आपके लिए, ध्यान दो। फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 की पावर 1000 की पावर 1000। बताइए क्या होगा मेरे भाइयों? ध्यान दो, इस बात को तो दिमाग में घुसा लो। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों में फैक्टोरियल 4 के बाद आपका डाटा किसी के काम का नहीं है। बात क्लियर है यहां तक? जो फैक्टोरियल 4 के बाद आपका डाटा किसी के काम का नहीं है मेरे भाइयों, तो ध्यान दे लेना, इसका आंसर भी कितना होगा? 7 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैंने बोला था ना, इस फैक्टोरियल 4 के बाद चाहे वो कुछ भी डाटा हो, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। ये वाला डाटा मेरे किसी भी काम का नहीं है, यूजलेस है मेरे भाइयों। क्या ये बेकार है? बात क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स बताइए। ठीक है, तो फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन लेता हूं मैं एक और, ध्यान दो इधर, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 की पावर क्यू मल्टीप्लाई 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 6 मल्टीप्लाई डॉट 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 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 9 की पावर 100। बताइएगा मेरे भाइयों, यूनिट प्लेस क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? किसका मेरे भाइयों? इकाई का अंक। एक चीज आपके यहां से दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि जितने भी ये डाटा की बात कर रहा है, सभी के किसकी डाटा की बात कर रहा है? 4 और 9 की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा कठिन फंस जाएगा। कब? कि आप करते रहोगे 9 का स्क्वायर भी करते रहोगे, 4 करते रहोगे, फिर 9 की पावर 4, फिर 4 की पावर 3, इस तरीका से करते रहोगे ना, तो आपका डाटा कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाएगा। कैसे? कि यदि आपका ये जानते हो कि 4 की पावर इवन और 4 की पावर ऑड का क्या सेम रिपीटिशन होता है? 9 की पावर इवन पावर मतलब, और 9 की पावर ऑड क्या पावर मतलब, क्या रिपीटेशन होता है? तो आपकी बात बन जाएगी। नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा कि आप इसका क्यू, इसकी 5 निकालने में टाइम आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बड़ा लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ टिप्स भी रहती है, उसके अंदर कोई ना कोई एक लॉजिक छिपा रहता है। बस उसी लॉजिक को ही तो आपको समझना है। यदि वो लॉजिक समझ गए तो आपकी बात बन जाएगी आराम से। यदि लॉजिक नहीं समझे तो कहीं ना कहीं फिर मामला गड़बड़ी वाला है।
तो ध्यान देना, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहां पे। 4 की पावर 1 और मतलब 4 ही आएगा। 4 स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 मतलब 6, फिर 4 की पावर क्यू 4 चौक 16, 16 चौका 64 मतलब 4, और 4 की पावर 4 मतलब 4 बार 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चिंग 36 मतलब 6। कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिया कि जो 4 की पावर ऑड चल रही है वो 4 है, वो 4 है, और जो 4 की पावर ऑड है वो 6 है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना भाई? 4 की पावर जो ऑड है वो ऑड चल रहा है, और 4 की पावर जो इवन चल रहा है वो क्या चल रहा है मेरे भाइयों? 6 चल रहा है। बात क्लियर हो रही होगी यहां तक? तो ध्यान देना, मैं और देखता हूं, एक 9 का और देखता हूं। 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 स्क्वायर मीन्स मतलब 81। बात क्लियर है? और मेरे भाइयों 9 की पावर क्यू फिर 9 इंटू 9 81 फिर 9, तो इसका मतलब फिर 9 आ जाएगा, और 9 की पावर 4 करूंगा फिर कितना आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट्स है क्या? बोलिए मेरे भाइयों, कोई डाउट्स? तो यहां से आपको 2 प्रूफ लिख ले, क्योंकि देखो आपको रिपीटेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रिपीटेशन मिल रहा है कि भाई ये 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, और 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा। 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। ये आपको क्लियर हो रही है चीजें? ये बात समझ में आ रही है सारी की सारी? तो ध्यान दे लेना, केवल एक ही चीज रख लो यहां पे ध्यान में कि 4 की पावर ऑड का मतलब ध्यान दे लेना इधर 4 है, और 4 की पावर इवन का मतलब क्या है मेरे भाइयों? यहां पर 6 है, और यहां पर ध्यान दे लो 9 की पावर ऑड का मतलब 9 है, और 9 की पावर इवन का मतलब क्या है मेरे भाइयों? 1 है। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? तो बस इसको रफ कर दीजिएगा, और मैंने ये प्रूफ करने के लिए ही आपको केवल समझाया था। तो बस अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल हो गया। ध्यान देना भाई, 4 की पावर ऑड, और 4 की पावर ऑड का मतलब मेरे भाइयों 4 ही होगा। 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन का मतलब मेरे भाइयों 1 ही होगा, और 4 की पावर ऑड का मतलब मेरे भाइयों 4 ही होगा, और 9 की पावर इवन का मतलब मेरे भाइयों 1 ही होगा। 4 की पावर ऑड का मतलब 4 होगा, और 9 की पावर इवन का मतलब 1 होगा। इसका मतलब ये 4 1 4 1 4 1, इस तरीका से ये एक पेयर मिल रहा है। किस किस का मेरे भाइयों? 4 1 4 1 4 1। क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको लेंथी लग रहा था, लेकिन आपने एक डाटा यूज किया, थोड़ा सा डाटा यूज किया, तो कहीं ना कहीं आपकी बात बन गई। ध्यान देना, 4 1 4 1 4 1, ये डॉट 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 कितने पेयर तक चलेगा? ये 100 पेयर, मतलब 9 की पावर 100 है, तो इसका मतलब ये पेयर कितने मेरे भाइयों? 50 है। कितने पेयर है? 50 पेयर है। कितने पेयर है मेरे भाइयों? 50 पेयर है। और 50 पेयर तक की बात जब ये चल रही है मेरे भाइयों, तो क्या हो जाएगा? देखो ये 4 मल्टीप्लाई है या प्लस है मेरे भाइयों? ये मल्टीप्लाई है मेरे भाइयों, और जब आपके पास ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? ये 4 की पावर कितना है आपके पास? 50, और जो इसका आंसर निकल के आएगा मेरे भाइयों, बताइए वो क्या आ जाएगा? जल्दी से एक बार बताओ जल्दी बताओ, बताइए एक बार जल्दी से भाइयों, जल्दी करिए, बहुत जल्दी से बताइए इसका आंसर एक बार। आया किसी का कोई आंसर? नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान देना। ये तो बात आपकी क्लियर हो गई होगी भाइयों। ध्यान देना कि भाई 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर, कि जब 4 ऑड होगा तो 4, और 4 इवन की होगी पावर, तो मेरे भाइयों क्या होगा? 6 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ये आपकी 9 वाली भी क्लियर हो गई होगी कि मेरे भाइयों कि 9 का किस तरीका से आपको करना है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीका से अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे?
ये 4 है मेरे भाई, 4 इंटू 4 चलता हुआ जा रहा है। पावर कितना तक भाई, 50 है तो 50 टर्म तो 50। लास्ट के 2 डिजिट को कितने से डिवाइड करना भाई, क्योंकि 50 है तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 रिमाइंडर, और 4 चौक 16। इसका मतलब आंसर कितना आ गया मेरे भाइयों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैंने थोड़ा इसलिए टाइम लिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप कितने क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाते हैं, बिल्कुल डाटा सहित सही। तो मेरे भाइयों ये 50 टर्म का मतलब ये पावर 50 है ना मेरे भाइयों, भाई ये पावर में ही तो चल रही है सारी चीजें। किसमें चल रहा है मेरे भाइयों, पावर में, क्योंकि ये टर्म भी तो मेरा 50 तक है ना, इसलिए बात है। तो 4 की पावर 50, तो मेरे भाइयों 4 का स्क्वायर, स्क्वायर कहां से हो गया, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट को मैंने बोला था पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, बताया था। तो इसलिए 4 की पावर 4 की पावर 2, इसका मतलब आंसर क्या डाटा आ गया मेरे भाई, 6 आ गया आंसर। किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम, एक बार बताइए मेरे भाइयों। इस तरीका से ये आपके पास डाटा थे कि आप इनको अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, प्रैक्टिस है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ध्यान देना। 7 की पावर 71 और 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। तो वही यूनिट डिजिट ज्ञात करना है भाई, बताइए क्या होगा, बताइए आंसर, ध्यान देना भाई। 4 से डिवाइड करना है, कितना बचेगा, 4 बन जा 4, 3 बचा, 1 उतार लिया, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 3 बचेगा। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 बन जा 4, और फिर 2, 4 पंजे 20, फिर 3 बचेगा। 4 से डिवाइड किया, 4 एकन 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 1। ठीक है भाइयों, क्योंकि 4 बन जा 4 3, और 4 सत्ते 28 मतलब 3 बचेगा, 4 एकन 4, और ये 2 बचा, 4 पंजे 20, 3। तो 7 की पावर मेरे भाइयों कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 1 बाई 1 रहेगा। तो 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, आप जानते ही हो, देखो ध्यान दे लेना, बिल्कुल डेरिवेशन के साथ समझाता हूं। 4 इंटू 4 49, मल्टीप्लाई 7 है ही है, 9 7 63 मतलब 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 सिंह 36 मल्टीप्लाई 6, 6 सिंह 36 मतलब 6, और 3 की पावर 1 मतलब 3। तो 6 3 18 और 18 3 36, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 6 आ जाएगा। समझे भाई, 6 3 18 है, 18 2 18 थी 54, सॉरी, क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, 4 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, 4 आ जाएगा। ध्यान देना दोबारा से, आपने 71 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपको 3 मिला, 63 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला, 65 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। तो 7 की पावर 3 कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 3, 6 की पावर 3, 6 की पावर क्यू मतलब कितना बचा, 6, और 3 की पावर 1 मतलब 3, 6 3 18, और उसके बाद 18 3 54, या फिर 6 3 18 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हो, 8 3 24, तो फिर भी आंसर कितना आएगा मेरे भाइयों, 4 आएगा। इस तरीका से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चनों को अब हम आगे करेंगे, फाइंड द जीरोज नंबर, और इसी तरीका से क्रम चलता रहेगा। आराम से मेहनत करिए, कोई डाउट्स हो तो क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।